प्रेशर है इजराइल को एक्सेप्ट करने का सऊदी अरब की तरफ से या दीगर अरब मुमालिक की तरफ से? चूंकि सऊदी अरब ने अभी यूएई, मराकश और ओमान को तो राजी कर लिया है, तो पाकिस्तान पे भी प्रेशर तो होगा। मेरे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, ना है ना कोई डाल सकता है। वो इसलिए नहीं डाल सकता कि मैं एक तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी पे चल रहा हूँ। हम कभी इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक फलस्तीनियों को उनके हकूक ना मिले। और दूसरी चीज, एक पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। हमारे पब्लिक का क्या राय है, आप कभी भी ये पाकिस्तान की जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि सारी कौम फलस्तीनियों के साथ खड़ी है। वो चाहती है कि उनके हुकूक मिले, इसलिए मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। राइट सर, क्या एक खबर ये आ रही है कि कोई गवर्नमेंट की कैबिनेट से कोई मिलने इजराइल तेल अवीव में गया है, ऐसी कोई बात है? कोई मुलाकात हुई है? पहले तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन क्यों जाएगा? जब हमारी पॉलिसी है कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो क्यों जाएगा? वो वजीर ने जाके वहां क्या करना है? ये बिल्कुल फेक न्यूज है। देखें, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एक पूरी कैंपेन चल रही है। ये जो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने हिंदुस्तान का पूरा नेटवर्क उन्होंने बाहर से इसको बेनकाब किया है। उसके अंदर हमारे लोग मिले हुए हैं, उसके अंदर यहां लोग बैठे हुए हैं जो फीड कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा ये जो अफरा तफरी 2 साल से तबाह हो गया मुल्क, कोई अच्छी चीज नहीं आती, सारा बुरा ही हो गया जी। कोई नहीं बता रहा कि मुल्क के अंदर क्या किस तरह आज हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ। अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, वो कोई आप जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते। इसका मतलब बिजनेस को कॉन्फिडेंस आ गया है। वो सारी पाकिस्तान अफगान पीस प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है और ये ट्रंप की पॉलिसी थी। अब जो अमेरिका में नई इंतजामिया आ रही है, जो बाइडेन इंतजामिया, आपको लगता है कि वो इसको आगे बढ़ाएगी, इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी? क्या इस हवाले से आपको अभी तक कोई पैगाम पहुंचाया गया? कोई भी अमेरिका के अंदर आएगा, उसका नंबर 1 चीज ये होगी कि अफगानिस्तान में अमन हो। कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, जो ट्रंप की पॉलिसी वो आगे भी जाएगी। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में अब अमन हो। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम कोशिश कर सकें तालिबान के ऊपर जिस तरह का भी प्रेशर डाल सकें कि किसी तरह यहाँ वहाँ ये वायलेंस कम हो, ये जो तबाही मची हुई है, वहाँ जो जंग हो रही है वो ख़त्म हो, ताकि वहाँ किसी किस्म की एक सेटलमेंट हो जाए, अमन हो, क्योंकि उसका अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा है। जी सर, जो बाइडेन से अभी तक कोई आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, सिर्फ ट्विटर पे ही आपने उनको मुबारकबाद दी है? नहीं, कोई अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है। सर, कश्मीर के हवाले से आपने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, तो क्या कश्मीर वाकई हमारे हाथ से निकल चुका है? पहले मुझे ये बताएं, ये कौन बेवकूफ है जो ये बात? ऑपोजिशन कह रही है सर। वो मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑपोजिशन इन्होंने यही कहना है। वो जब तक एनआरओ नहीं मिलना, जो भी हमने करना है वो गलत है। लेकिन पहले एविडेंस देख लेना। 50 सालों के बाद अगर कश्मीर 3 दफा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होता है, तो कैसे वो पीछे चला गया? जब इनकी बारी थी नवाज शरीफ की, इन्होंने तो हुर्रियत लीडर से मिलने को इनकार कर दिया जब वो गया था वहां। नरेंद्र मोदी इनका सबसे अच्छा दोस्त था। वो आदमी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहा है, फौज को बुरा भला, हमें दहशतगर्द कह रहा है, दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा था, तब वो नवाज शरीफ अपनी शादियों पर बुला रहा है घर पे उसको। आज पाकिस्तान जिधर खड़ा है, आप कोई भी किसी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से पूछ लें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है, हमेशा हिंदुस्तान का इमेज ऊपर था, पाकिस्तान का नीचे था। आज पाकिस्तान का पहली दफा हिंदुस्तान से ऊपर इमेज चला गया। क्या हुआ? उन पे बर्बरियत और जुल्म तो भारत की तरफ से उसी तरह हो रहा है कश्मीर के ऊपर। सर, इसका फर्क क्या पड़ा? नहीं, देखे ना पारस, आज जो कश्मीर इंटरनेशनल इशू बना है, ये 50 साल के बाद ऐसा हुआ है। और कारगिल के बाद तो बिल्कुल ही दफन हो गया था। और नवाज शरीफ ने तो इनकी तो फॉरेन सेक्रेटरी को तब कहा हुआ था कि आपने बात ही नहीं करनी, हिंदुस्तान की तनकीद नहीं कर रही। तो आज पाकिस्तान आप एनालाइज कर लें कि क्या आज कश्मीर आज ज्यादा रेलेवेंट है या पहले था। आप ये कर लें कि आज क्या पाकिस्तान का इमेज हिंदुस्तान से आज बेहतर है या पहले बेहतर था। आप खुद के किसी इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा टाइम रह गया सर। आपने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया था 2010 में और आप उस वक्त 16 या 17 लोगों को उसमें फॉलो करते थे। अभी कुछ दिन पहले आपने जो लोग थे अनफॉलो कर दिया, जो 16 या 17 लोग थे। तो सर, कोई खास वजह आपने खुद किया, आपकी पार्टी ने कहा, या कोई सिक्योरिटी रीजन था? नहीं, वैसे ही कि एज अ पॉलिटिशियन और था, एज अ प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर किसी को फॉलो नहीं करता था, इसमें कोई बड़ी साजिश नहीं। आखिरी सवाल, आपकी गवर्नमेंट की मुद्दत अब 2.5 साल रह गई है तकरीबन, तो सर क्या 2.5 साल के बाद पाकिस्तान वहां पे खड़ा होगा जो आपका विजन है, या उसके लिए आपको मजीद 5 साल चाहिए? देखें, पाकिस्तान तो एक मुसलसल, अगर हमने जितना भी हम ऊपर जाएंगे, जितनी ज्यादा हम जद्दोजहद करेंगे, यानी मुल्क, देखें ना, प्राइम मिनिस्टर अकेला तो कुछ नहीं करता ना, कौम हम मिलके करते हैं। मैं सिंपल आपको एक चीज कहता हूं, अगर हमारी कौम दुनिया में सबसे कम टैक्स देगी तो क्या वो समझती है कि हम किधर से पैसा लेके आएंगे अपने स्कूलों, अस्पतालों, लोगों को ऊपर खर्च करने का? जी, सीधी सीधी बात है ना। तो मेरी कोशिश ये है कि अपने मुल्क का माइंडसेट चेंज करो, एक खुददार कौम बने, अपने पैर पे खड़े हो, दुनिया इज्जत करे। दुनिया जो कौम कर्जों पे गुजारा करती है और भीख मांगती है, उसकी इज्जत नहीं करती। सो मेरी कोशिश ये है कि पहले तो अपने लोगों को गुर्बत से निकालें जी। इस मुल्क में वेल्थ क्रिएट करें, इंडस्ट्रियलाइज करें इस मुल्क को, जो कि एक दफा था और अब हम पीछे रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हम कौम एक मुल्क के फैसला करें, मिल के फैसला करें कि हमने जिस तरह ऐसे गुजारा नहीं करना, हमने इस तरह हाथ नहीं फैलाने, हमने अपने अपने मुल्क को पैर पे खड़े करने के लिए टैक्स देने हैं। आप ये सोचें कि 70% पाकिस्तान का टैक्स, 70% जी, सिर्फ 3,000 लोग देते हैं 22 करोड़ में से। 22 करोड़ लोग में अगर 30,000 लोगों को 70% टैक्स देते हैं, मुझे ये बताएं कि बाकी क्या कर रहे हैं? और बाकियों को फिक्र नहीं है कि हम, अगर हमने एक तरफ सारे चाहते हैं अजीम कौम बने, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी हम टैक्स नहीं देते, और फिर कहते हैं कि कौम सड़कें भी ठीक हो, गलियां भी ठीक हो, स्कूल भी बने। की फिक्र है? क्या आप समझते हैं जो बातें आपने की, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मजीद टाइम चाहिए होगा इस टेन्योर के अलावा? देखिए, टाइम तो वो होगा 5 साल के बाद लोगों को फैसला करेंगे। एक ही फैसला होगा कि क्या उनकी जिंदगी बेहतर हुई है या नहीं हुई, क्या मैंने उनसे सच बोले या नहीं बोले, उसके ऊपर आगे फैसला। 2023 में अहम अचीवमेंट्स क्या होंगी? 1, 2, 3 आपकी गवर्नमेंट की। मेरी सबसे बड़ी तो इंशाल्लाह एहसास प्रोग्राम होगा, ठीक, कि लोगों को गुर्बत से निकालने का, इसमें, और ये दुनिया में एक्नॉलेज होगा। आज मैं पेशेंट को ही कर रहा हूँ, हमारा एहसास प्रोग्राम दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी। जिस तरह हमने कोरोना के दौर, जिस तरह एहसास ने जिस तरह पैसे बांटे, लोगों की मदद की, वो भी मिसाल बनी हुई है, उसके ऊपर भी मिसाल देते हैं दुनिया। सो नंबर 1 वो होगा। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करवा के अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, 20 दफा जा चुका है पाकिस्तान IMF के पास, ठीक, क्योंकि हमारा वो खसारा हो जाता है करंट अकाउंट का। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा, और इंडस्ट्री के ऊपर, जिससे रोजगार मिलेगा। और फिर जो तीसरी चीज है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के, बादशाह डैम, ममन डैम, 2 बड़े शहर, 2 नए मॉडर्न सिटीज, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आने वाली नस्लों के लिए अपने मोहलिया ठीक करना है, एनवायरनमेंट, दरख्त उगाने, सफाई करनी, दरियाओं की, हवा की। आखिर में यूथ को कोई पैगाम देंगे? आप उनके रोल मॉडल हैं, पाकिस्तान में यूथ की अक्सरियत आपको अपना हीरो समझती है, आप उन्हें कोई पैगाम देंगे? जी, मैं अपने यूथ को ये पैगाम दूंगा कि ये जो एक मौलाना रूमी का एक बड़ा अच्छा एक कहावत है कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए जी, तो चूंटियों की तरह जमीन पे क्यों चलते हो? हम जो भी चाहें हम बन सकते हैं। बड़ी सोच चाहिए होती है, खुददारी चाहिए होती है। और जो मेरा आखिरी पैगाम है ये कि हम नमाज में अल्लाह से एक ही चीज मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। जो नेमतें बख्शी का रास्ता है ना, वो अजमत का रास्ता है जी। वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका रास्ता, क्योंकि वो अल्लाह के हबीब थे, सबसे अजीम इंसान दुनिया की तारीख में ना कोई आ सकता है ना कभी आया है। तो उनका जो रास्ता है वो है मुश्किल रास्ता, लेकिन अजमत का रास्ता है। एक दूसरा रास्ता है, वो जो है जिधर भटक जाते हैं, वो लगता तो बड़ा अच्छा है, बड़ा ग्लैमरस भी होता है, लेकिन वो असल में इंसान की तबाही का रास्ता होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान